सिलेक्ट का जो ये है, हाँ वही हम वो इसी पे आ रहे हैं। अच्छा ये देखो, तो कल की ये स्क्रिप्ट है ना, चलाई जाए तो अभी इतना चलेगी, ये लाइन तो नहीं चलेगी, रुक जाओ सॉरी, चलो तो कमेंट कर देते हैं, क्योंकि सेलेक्ट बाय वैल्यू है ना, सेलेक्ट बाय वैल्यू में क्या भेजना है, जो तुम्हारा ड्रॉप डाउन है जिसका टैग सेलेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं सबके पास वैल्यू एट्रीब्यूट है ना, उसकी वैल्यू भेजनी है। एक्स तो हमने बस ऐसे ही लिख दिया था ना, तो इसको रन कर देते हैं। अच्छा डी सेलेक्ट भी मेथड लिखा गया है क्या? डी सेलेक्ट नहीं होगा, डी सेलेक्ट ऑल भी नहीं होगा। देखो ये देखो एक्सेप्शन आ गई, ये देखो नीचे एक्सेप्शन आ गई, क्या? अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन। ये याद रख लेना, ये तब आएगी जब तुम कहीं कोई वर्क करने जा रहे हो और वहां वो चीज सपोर्ट नहीं कर रही, तुमने कहा डी सेलेक्ट करना है ना। इस किस लाइन पे आई है ये भी देखो, लाइन नंबर 43 है ना ये, हाँ Good morning, students. I am going to thank you. I am going to take regular classes from Monday onwards, coming Monday. So I want to confirm the timing. Is it okay from 1 p.m. to 2 p.m. for all of you, as you are here for up to 6 p.m. and you have taken the lunch? No, you bring along the lunch in the classes. Huh? You have to. Huh? Yes, sir. 1 to 2 is okay. So I have to take another class in the ground floor, and I have to maintain my login hours in the office also. So and other faculties are there like Nankishore and Nitilesh. So I have to accommodate my timing. So there is coincide the timing. That's why. Not possible in morning. Morning till 11:30. I mean the classes has been occupied. People told me that is it not possible. And I have told them that 12 to 1 I will take their class and 1 to 2 yours. Okay. Fine? Okay. So please all of you be serious and be professional. I will take, I haven't taken a session of yours, but in the ground floor I have taken 3 sessions. So whatsoever, be professional, and I mean in a professional outlook, I will nourish your own skills in a professional level. Not obviously I will take care of the basic aspects like the grammatical and all these stuffs. Basically I will emphasize your own skills, how to enhance your soft skill power to your career prospects to grow further in your career. Fine? Okay. Thank you. हाँ भाई देखो ये तो ये जो लाइन है 43 इसमें एरर है, क्योंकि हम मेथड कॉल कर रहे हैं क्या, डी सेलेक्ट बाय इंडेक्स, जबकि हमने कल ही बताया था कि डी सेलेक्ट मेथड वहीं चलेगा जहां मल्टीपल सिलेक्शन सपोर्टेड है, लेकिन इस ड्रॉप डाउन में तुम मल्टीपल नहीं सिलेक्ट कर सकते हो, किसी एक को ही कर सकते हो, इस पर कर दोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो कोई एक ही ऑप्शन मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ के लिए नहीं है, लेकिन हाँ हमने तुमको मेथड बताया था कि ये मेथड होता है। अच्छा अब तुम पूछ रहे थे कुछ। सर जैसे एलिमेंट है पहले सेलेक्ट किया, तो जैसे ओल्ड स्पाइस है, हाँ, फिर बाद में मैं लॉगिन पे किया तो वापस सेलेक्ट न्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा? नहीं। अच्छा देखो ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मान लो एडमिन है, पासवर्ड है, फिर इसके बाद तुम कह रहे हो कि कलर थीम में हमने क्या सेलेक्ट किया, वुड स्पाइस, तीसरा काम किया, फिर क्या किया, ये लैंग्वेज में गए, लैंग्वेज में गए, यूएस इंग्लिश है, हाँ इसको हाँ डच कर दिया, हाँ ठीक है। फिर इसके बाद क्या कलर थीम को नहीं हाँ ये करे तो ये आ नहीं रहा है, मतलब सेलेक्ट करना पड़ेगा तब आ रहा है। न्यू सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट बनाओगे
उसका हाँ भाई देखो, ये देखो देखो देखो, ध्यान दो इसी बात पे। ये बताओ, न्यू सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब किसी ड्रॉप डाउन पे काम करते हो, लेकिन सेलेक्ट हमने कल ही बताया था कि भैया डायरेक्टली सेलेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि सेलेक्ट क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, और उस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में वो मान क्या रहा है, वेब एलिमेंट। वो किस वेब एलिमेंट की बात कर रहा है, किसी की भी बात नहीं कर रहा है, वो उसकी बात कर रहा है जिस ये जो तुम्हारा ड्रॉप डाउन है। तो हमने इसीलिए देखो क्या किया था, फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ करके लॉगिन थीम का, कलर थीम का हमने क्या बनाया था, ऑब्जेक्ट वेब एलिमेंट का बनाया था कि नहीं, ये पास किया था। तो ये इस पे काम करेगा। लेकिन सपोज करो तुम्हें वर्क करना है किस पे, लैंग्वेज पे, तो अब तुम्हें नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो ये इसकी तुम पुराना यूज करो, तो पुराना यूज करोगे तो उसका ऑब्जेक्ट बना है, तो जो यहाँ से वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट भेजे हो वही उसके नॉन स्टैटिक वेरिएबल पे सेट हुआ है ना। तो जब भी ये मेथड चलेंगे तो किस पे काम करेंगे, उसी पे काम करेंगे। और तुम कह रहे हो मान लो हम वहां पे सेलेक्ट कर दें क्या, मान लो NL डच, तो ये NL डच ऑप्शन इसमें तो है ही नहीं, तो फिर इसके लिए भी क्या आएगी, एक्सेप्शन आएगी। और मान लो अगर हमें काम करना हो इस पे लैंग्वेज पे, तो हमें बिल्कुल राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना होगा, इसका वेब एलिमेंट बनाना होगा। देखो सेलेक्ट क्लास तब तक काम नहीं करेगी जब तक तुम उसको एक वेब एलिमेंट प्रोवाइड नहीं करोगे। अगर दूसरे एलिमेंट पे काम करोगे तो दूसरा वेब एलिमेंट होगा ना, हर बार ऐसे से बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अच्छा ये भी तो सोचो, कोई भी चीज परेशान करे तो हमेशा सिर्फ उसका उल्टा सोचो, कि मान लो न बनाना पड़े, वही काम करे, वही वेब एलिमेंट काम करे, यही वेब एलिमेंट यही काम कर जाए, ये वाला काम तो कर जाएगा, लेकिन ये किसका वेब एलिमेंट है, कलर थीम का ना, तो बार बार काम किस पे करेगा, कलर थीम पे करेगा। इसीलिए अगर तुम्हें लैंग्वेज पे काम करना है तो तुम्हें राइट क्लिक करके इसको भी क्या करना होगा, इंस्पेक्ट। इस मेथड को बार बार कॉल कर लेंगे, मॉडिफाइड मेथड बना लेंगे, उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट डाल देंगे, तो जो भी नया ड्रॉप डाउन खुलेगा तो इस हिसाब से हाँ जो भी करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन इतना याद रखो जब भी ड्रॉप डाउन पे काम करोगे, अगर वो एक दूसरा ड्रॉप डाउन है तो मतलब उसका एक्सपाथ दूसरा है, मतलब उसका वेब एलिमेंट दूसरा है, तो तुमको हर बार नया ऑब्जेक्ट बनाओगे। और ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे जो एज ए आर्गुमेंट भेजोगे, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्टर को चाहिए, सेलेक्ट क्लास के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर है। हमने एक डमी सा, एक नकली सा बना के दिखाया था कि कैसा बना होगा, उसकी ज़रूरत नहीं थी, बस हमने तुमको समझाने के लिए यहाँ सेलेक्ट नाम की एक क्लास बनाई थी कि वो कैसी बनी होगी। जितने मेथड है सबको ज़रूरत है वेब एलिमेंट की, क्योंकि बिना वेब एलिमेंट के ये काम कहाँ करेंगे, सिलेक्शन कहाँ करेंगे, हवा में तो नहीं करेंगे ना। तो इनको ज़रूरत है वेब एलिमेंट की, या तो हर मेथड की वो ज़रूरत तुम उनके आर्गुमेंट देके पूरी करते, तो 15 मेथड होते, 15 आर्गुमेंट होते, जब जरूरत पड़ती हर बार क्या करते, आर्गुमेंट भेजते, है ना। लेकिन इन लोगों ने इसे क्या कर दिया, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल में वही चीज़ कर दी। अब नॉन स्टैटिक वेरिएबल बाय डिफॉल्ट तो नल है ना, तो इसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ध्यान से देखो, कंस्ट्रक्टर नहीं चाहते। ये अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो ये मान के चलो वो चाहते तो एक मेथड बना देते जिसका नाम रख देते क्या, सेट वेब एलिमेंट, कि भैया पहले वेब एलिमेंट सेट कर लो और इसके बाद फिर जो करना है करो। लेकिन वहाँ मजबूरी क्या आ जाती, मजबूरी तो आ जाती कि चाहे सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट यूज़ करना, चाहे जो पहले सेट वेब एलिमेंट मेथड कॉल करना क्या होता, जरूरी मस्ट होता, और भूल जाते तो आगे की चीज़ें काम नहीं करती। इसीलिए तो कंस्ट्रक्टर यार, जो चीज़ जरूरी है करना ही करना है। आखिर बताओ ये मेथड्स बिना वेब एलिमेंट के काम करेंगे, और वेब एलिमेंट में बाय डिफॉल्ट क्या है, नल। ऑब्जेक्ट चाहिए ना, इसको कौन देगा, अपने मन से थोड़ी बनाएगा। ये क्या जाने कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम लैंग्वेज पे काम करना चाहते हो कि कलर पे काम करना चाहते हो कि फलाना पे काम करना चाहते हो, दिमागा पे काम करना, ये क्या जाने, ये तुमसे ही ऑब्जेक्ट मांगेगा। अगर यही कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट
सेलेनियम वालों ने यूज़ नहीं किया होता तो जानते हो क्या करवाते तुमसे? वो ऐसे कुछ करवाते, कहते पहले सेलेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर सेलेक्ट का क्या करो, मेथड कॉल करो जिसका नाम सेट वेब एलिमेंट या कुछ ऐसे ही होता, ठीक है, और उसके अंदर अपना ये वेब एलिमेंट भेजवा, ऐसे मानते। यहाँ से जो जाता वहाँ नॉन स्टैटिक वेरिएबल में सेट कर देते, तो आगे वाले क्या कर पाते, जब भी मेथड चलते तो आराम से चल लेते, है ना, यही होता। लेकिन अब ये है, ये लिखना जरूरी हो गया। अच्छा, ये अगर न लिखा जाता, अब सीधे ये लिख दिया जाता, ये बाद में लिखा जाता तो काम करता? तुम कह रहे हो सेलेक्ट, तुम कह रहे हो पहले सेलेक्ट कर लो, बाद में बताएंगे किस वेब एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, कोई बात नहीं भैया, पहले वेब एलिमेंट बताओगे तब कहोगे ना यहाँ सेलेक्ट क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे थोड़ी नहीं कहोगे पहले सेलेक्ट कर लो तो हम बता देंगे कौन सा वेब एलिमेंट, है ना। तो तुम्हें ये लिखना क्या हो जाता, मस्ट हो जाता, भूल जाते तो आगे के कोड काम करते नहीं। ये नेसेसरी चीज़ थी, जो अति आवश्यक हो, जो जरूरी है हर केस में, उसी को तो किससे मैनेज करते हैं, कंस्ट्रक्टर से। ये जरूरी है ये सेलेक्ट क्लास अच्छे से काम करे, तो सेलेक्ट क्लास के पास ये जो वेब एलिमेंट मेथड है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ये इनिशियलाइज हो और तुमसे ही मांगता। तुम ही तो बताते ना भैया कि हमें सेलेक्ट वाले पे कराना है, उसे लैंग्वेज पे कराना है कि कलर पे कराना है कि फलाने पे कराना है कि ढिमाके पे कराना है। तो इसलिए भाई ये तो नकली है, ये कुछ काम का नहीं है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा नहीं बनाया, कंस्ट्रक्टर में रखा और कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट में वेब एलिमेंट मांग रहा है, इसलिए यही भेजना तुम्हारी क्या है, मजबूरी है। मतलब सही काम तुमसे जबरदस्ती करवा रहा है ना। वहां था मेथड, चाहे तो कॉल करते और चाहे तो कॉल नहीं करते, कॉल नहीं करते तो सब बेकार था। इसीलिए जो सही काम है वो तुमसे क्या कर रहा है, भैया नियम बना दिएगा ऐसे करोगे तभी होगा, ऐसा नहीं कुछ भी करोगे। अब तुम्ही से गलती नहीं होगी ना, अब ये चांस नहीं है ना कि तुम भूल जाओ। भूलो कैसे, ऑब्जेक्ट बनाओगे आर्गुमेंट मांगेगा, नहीं तो कंपाइल नहीं होगा, भूल जाओ, नहीं चलेगा कोड, है ना। तो अगर हमें लैंग्वेज पे काम करना होगा, जैसे हमने इसको इंस्पेक्ट किया तो इसकी भी इंफॉर्मेशन देखेंगे। अब देखो, हाँ सेलेक्ट क्लास का हमने इंपोर्ट कर लिया उस क्लास का, तो उसके सारे तो आने चाहिए ना, ऑब्जेक्ट के सारे मेथड्स आने चाहिए। हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हमारे पास अगर सर इन केस में अगर फ्यूचर में अगर 50 में ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करने होंगे, फिर नए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हम बनाओगे, उससे बच भी नहीं सकते। तुम कहो ये कि भाई देखो तुम ऐसी चीज कह रहे हो, जैसे मान लो कि यार 50 लोग आएंगे तो 50 कुर्सी लगाओगे, यार लगाना ही है ना। 50 लोग आएंगे तो 50 कुर्सी लगाना ही है ना। जावा में ऐसे पढ़ते थे, जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते थे सारे जिसमें मेथड है सबको कॉल कर लेते थे, एक ही ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, वो अभी भी देखो हम कह रहे हैं क्या मेथड नहीं कॉल कर लेगा, लेकिन जो मेथड चलता है वो नॉन स्टैटिक, वो ऑब्जेक्ट के साथ रहता है ना। अगर ये वाला न्यू सेलेक्ट है, कलर थीम के लिए बना हुआ है, तो ये लैंग्वेज पे काम नहीं करेगा। अगर तुम्हारे पास 50 ड्रॉप डाउन है, सीधी बात है, हम कहते हैं 50 बटन होंगी, क्लिक करनी होगी, तो क्या 50 वेब एलिमेंट नहीं बनाओगे, बनाओगे ना यार। तो अगर 50 ड्रॉप डाउन है तो भैया सीधी बात है, उनका वेब एलिमेंट बनाओगे और हर बार न्यू सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट बनाओगे और इसके बाद वहाँ भेजोगे। किसके लिए है, नहीं ये कैसे अंदाजा लगेगा बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मान लो 50 में 25 पे क्लिक करना चाहे, तो सेलेक्ट करना चाहते, तब अब 50 में हम क्या करना चाहते हैं, कहाँ करना है, उसका एक्स पाथ क्या है क्या नहीं है, ये जावा क्या जाने। जावा तो सेलेनियम को भी नहीं जानता। अरे यार जावा एक लैंग्वेज है जो आई थी आज के 25-30 साल पहले, 25 साल 26 साल पहले। अब 26 साल पहले वो उसने कुछ सेट ऑफ रूल्स बताए कि ऐसे इसे यूज करना है, इसको बाद में सेलेनियम यूज करेगा कि कौन यूज करेगा नहीं। और सेलेनियम भी एक एपीआई है जावा पे बनी, और जावा पे ऐसी बनी 1 लाख एपीआई। वो किसका हिसाब रखे कौन, और फिर उसमें भी इसका हिसाब रखे तुम किस पे काम, कि ये सब कहाँ, वो तो नियम है भाई, ऐसे है ना। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर तुम्हें, अब देखो ड्राइवर के केस में बार बार ऑब्जेक्ट नहीं बनाते ब्राउजर, क्योंकि भैया ब्राउजर एक ही है ना, क्यों 2 बार बनाओगे हमें बताओ।
लेकिन जब वेब एलिमेंट की बात करो तो हर वेब एलिमेंट अपने आप में अलग है ना, कहीं कुछ करना है और कहीं कुछ करना है, इसलिए ड्राइवर के बार बार नहीं बनवाता। नहीं, वेब एलिमेंट भाई अब अलग अलग पे काम करोगे तो अलग अलग एक्सपाथ होगा, अलग अलग एक्सपाथ होगा तो अलग अलग वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब वहाँ तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे यूज करना चाहते हो, तुम उसके ऊपर डायरेक्ट कोई मेथड कॉल करना चाहते हो कि उसको सेलेक्ट में एज ए कंस्ट्रक्टर भेजना चाहते हो ना। तो अगर इस पे काम करोगे तो क्या होगा, नेम है लॉगिन लैंग्वेज, ये नेम है ना, तो बस हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क्या, वही जो ड्राइवर है एक्स है ना, डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ लिखते हैं ना। अच्छा एक चीज ये भी देखना, बाई डॉट नेम भी लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक मेथड है बाई डॉट नेम। जब बाई डॉट नेम यूज करोगे तो जैसे अभी तक तुम नेम को, हम देखो इसके बाई डॉट नेम कब यूज कर पाओगे, जब इसके पास नेम एट्रीब्यूट रहेगा, नहीं रहता तब नहीं करता। और जब बाई डॉट नेम यूज करोगे तो तुम्हें पूरा एक्सपाथ देने की जरूरत नहीं है कि डबल स्लैश टैग नेम फलाना डिबाका, सीधे क्या लिखोगे, ऐसे बाई डॉट एक्सपाथ ये लिखते तो लिखते डबल स्लैश टैग नेम स्क्वायर ब्रैकेट एट द रेट नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में क्या, लॉगिन अंडरस्कोर लैंग्वेज, बिल्कुल नेम के साथ। अब देखो ऐसे मेथड जरा देखो, कुछ मेथड तुमको समझ में आएंगे, जैसे बाई डॉट क्लास नेम भी है। इसका मतलब है किसी एलिमेंट के पास अगर क्लास एट्रीब्यूट है तो सीधे क्या यूज कर लो, बाई डॉट क्लास, और सीधे क्लास की वैल्यू दे दे। नहीं तो एक्सपाथ का फॉर्मेट क्या कहता है, डबल स्लैश टैग नेम एट द रेट क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में उसकी वैल्यू ना। लेकिन एक बात और है, अगर एक बाई डॉट नेम हम ऐसे लिखें या बाई डॉट एक्सपाथ लिख के एक्सपाथ लिखें तो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है एक्सपाथ, नहीं मान लो नेम ही है, सिर्फ हमें नेम ही यूज करना है, तो वही बताओ अगर हमें नेम एट्रीब्यूट है एलिमेंट का, वो भी यूनिक, अभी यूनिक है, जो भी है यूनिक है लग रहा है हमें, या जो भी है एक एलिमेंट है उसके पास नेम एट्रीब्यूट है, क्या बाई डॉट नेम यूज करना चाहिए, हाँ, या बाई डॉट एक्सपाथ यूज करें। भाई देखो जल्दी, जल्दी का मतलब लिखने में जल्दी हो, वहाँ लिखोगे डबल स्लैश टैग नेम एट द रेट, ये बस लिखने में मान लो जो 10-5 सेकंड तुम्हारा कम ज़्यादा मान लो लगे, 1-आध मिनट का फर्क आएगा। लेकिन अब इसके रिस्क सुनो, ये कैसे ढूंढता है, पढ़ो बाई डॉट नेम, जब ये चलेगा तो जाके ढूंढेगा पेज पे ऐसे कितने एलिमेंट हैं या कौन एलिमेंट है जिसका नेम क्या है, लॉगिन अंडरस्कोर लैंग्वेज। मान लो पेज पे एक एलिमेंट और उसका टैग इनपुट नहीं है, उसका टैग बटन है, उसका टैग क्या है, बटन है, लेकिन उसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू भी क्या है, लॉगिन अंडरस्कोर लैंग्वेज है, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं, ये बजाय इसके चला जाएगा किस पे, उस पे, है ना। बोलो ये क्यों, ये ढूंढ कैसे रहा है कि भैया किसका नेम लॉगिन अंडरस्कोर लैंग्वेज है। लेकिन जब तुम एक्सपाथ लिख के ये लिख देते हो डबल स्लैश, जैसे टैग नेम क्या है, सेलेक्ट है ना, ये क्या मतलब है इसका, इसका मतलब सीधा सीधा है कि पहले ढूंढेगा ऐसे कौन सा एलिमेंट है जिनका टैग क्या है, सेलेक्ट है, फिर उसी में देखेगा किसका नेम क्या है, लॉगिन अंडरस्कोर लैंग्वेज। अगर किसी का टैग बटन है उसका नेम भले लॉगिन अंडरस्कोर लैंग्वेज है, लेकिन इससे कोई मतलब इसका नहीं है, क्योंकि पहले टैग के बेसिस पे फिल्टर आउट करेगा, पहले छाटेगा टैग के बेसिस पे, फिर छाटेगा नेम के बेसिस पे। और जब बाई डॉट नेम लिख रहे थे तब वो सिर्फ नेम के बेसिस पे ही छाट रहा था, उसका टैग क्या था क्या नहीं था इससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए एक्सपाथ ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल, ठीक है। इसीलिए एक प्रैक्टिस सी बनाओ कि एक्सपाथ ही हमेशा लिखो। अच्छा ऐसे ही बाई डॉट क्या लिख सकते हो, क्लास में, उसमें भी यही बात हो गई कि टैग नहीं दिए, सिर्फ क्या दिए, क्लास दी, नहीं जैसे ये दिए क्या,
अब क्या दोगे, यहाँ पे क्या देना है, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू नहीं देनी है, किसकी देनी है, क्लास एट्रीब्यूट। ये भी काम करेगा लेकिन इसमें भी टैग मेंशन नहीं है, सिर्फ क्या मेंशन है, क्लास। इसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया मेंशन है, एक्स पाथ में 2 आ जाते हैं। अगर एक भी एट्रीब्यूट यूज करोगे तो पहला टैग भी है और फिर क्या है, एट्रीब्यूट। लेकिन ये भी चलता है बाई डॉट क्लास में, लेकिन ये याद रख लेना आज से, स्पेशली कह रहे हैं, ये कभी कभी पूछ भी लेते हैं। जब भी बाई डॉट क्लास में यूज करोगे तब जब जिसके पास क्लास एट्रीब्यूट हो उसके ना, और जब क्लास एट्रीब्यूट यूज करोगे तो याद रखना तभी क्लास एट्रीब्यूट यूज कर पाओगे अगर उसके एट्रीब्यूट की, क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू में स्पेस ना हो। अगर स्पेस हुआ तो बाई डॉट क्लास नेम यूज, जैसे इसके लिए कर सकते हो, इस सेलेक्ट के लिए, क्योंकि इसकी क्लास क्या है, स्मॉल, इसमें कोई स्पेस नहीं है। लेकिन मान लो शायद कुछ और दिखाएं, ये भी स्मॉल ही है, जैसे ये देखो, ये टीडी है, इस पे मान लो काम करना, क्लास है ना, क्लास की वैल्यू क्या है, स्मॉल स्पेस z1। यहाँ बाई डॉट क्लास में गलती से भी कभी यूज मत करना, नहीं कुछ ऐसा एक्सेप्शन आएगा कि कंपाउंड नेम मेरा ये बाई डॉट क्लास नेम सिर्फ तभी यूज होगा जब क्लास एट्रीब्यूट के अंदर स्पेस नहीं होगा। और मान लो स्पेस है और यूज करना हो क्लास को तब एक्सपाथ के लिए कौन सा रोका है, एक्सपाथ हर कंडीशन में काम करेगा, चाहे स्पेस हो और चाहे ना हो। बस उसका तरीका ये है कि भैया डबल स्लैश दो, टैग नेम दो, स्क्वायर ब्रैकेट में @ क्लास इक्वल टू और क्लास की वैल्यू, इसमें स्पेस हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल 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 उसी की बात है। इन ये डबल देखो, डबल कोट्स जब खत्म हो गया तो चीज, अगर कहीं कुछ नाम होगा कुछ होगा ऐसा, देखो डबल कोट्स के अंदर है, अंदर की स्पेस की, बाहर की स्पेस की कोई वैल्यू नहीं। ये 2-4 बढ़ा दो घटा दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ बढ़ा दोगे घटा दोगे तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, पॉज मत करो 2 मिनट। आई बस हमने, तो चलो अभी इसको पहचानना है ना। अब क्लास इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं कि क्लास स्मॉल में देख रहे हैं बहुतों का है ना, इसलिए ये यूज करना सही नहीं है। नेम यूज कर लिया, चलो यही यूज कर लेते हैं, बाई डॉट नेम। अगर ये यूनिक नहीं हो, यूनिक हो तब कोई इशू नहीं, लेकिन नेम किसी और से मैच कर सकता है। लेकिन एक ये भी ऑप्शन होता है, ये कब काम करेगा, जब उसके पास आईडी एट्रीब्यूट होगा, और आईडी की वैल्यू नॉर्मली क्या होती है, यूनिक। तो अगर आईडी है तो यूज डायरेक्टली कर सकते हैं। और यहाँ तो वैसे क्या है, ये नेम
वेब एलिमेंट, और यहाँ लिख दो WE लैंग्वेज। नेम तो एट्रीब्यूट यूज़ किया है ना, वो तो किसी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात किसी कर रहे हैं हम, लैंग्वेज की। लैंग्वेज पे काम करना है तो फिर क्या लिखोगे, न्यू सेलेक्ट। सेलेक्ट क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, नाम रख दें इसका सेलेक्ट। देखो एरर दे रहा है भाई, कंस्ट्रक्टर है, आर्गुमेंट मांग रहा है, उसी का मांग रहा है जिसके पे काम करना चाहते हो, तो ऐसे भेज दोगे। अब सेलेक्ट ओबीजे डॉट मेथड आगे सेलेक्ट बाय। अब क्या सेलेक्ट करना है बताओ, विजुअल टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल, जब जो तुम चाहो, ठीक है। ये अब देखो विजुअल टेक्स्ट, विजुअल टेक्स्ट में क्या डालें, यहाँ पे मान लो हमें सेलेक्ट करना है किसको, ये डच को, ठीक है, NL डच को। ये तो भाई इसके लिए या तो हम सेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट कॉल करें और भेज दें NL हाइफन डच, जो यहाँ लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट कर दें, है ना। मान लो इसका इनर टेक्स्ट बार बार बदल रहा, इसका इनर टेक्स्ट क्या हो रहा है, बदल रहा, तब सेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट अगर NL डच लिख दिए, मान ली लिख दिया NL हाइफन डच, लेकिन बाद में बदल के हो गया सिर्फ डच, तो क्या ये कोड काम करेगा, नहीं करेगा। सेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट किस पे काम करता है, विजुअल टेक्स्ट पे, लेकिन तुम्हें लग रहा है ऐसा कि तुम्हारे विजुअल टेक्स्ट की कोई गारंटी नहीं। इंडेक्सिंग पे कर सकते हैं, मान लो हम NL डच की देखें तो 0 1 2 तीसरे नंबर पे है ना, तो सेलेक्ट बाय इंडेक्स कॉल करें और क्या भेज दें 2, तब भी काम करेगा। लेकिन हमें ये भी डर लग रहा है कि यार ऊपर नीचे हो जाता है, कोई लैंग्वेज कभी ऊपर हो जाती है, कोई लैंग्वेज कभी नीचे, तो हम वो भी यूज नहीं कर सकते। अब इसके पास कंटेन्स अगर डच हो तो ना, मान लो कहाँ कंटेन्स ना, अच्छा हाँ नहीं ना, सेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट में कोई कंटेन्स नहीं, यहाँ देखो डच अगर सेलेक्ट करना है तो NL डच को तुम्हें सेलेक्ट, उसका वेब एलिमेंट नहीं बना रहे, उसका एक्सपाथ नहीं बना रहे, एक्सपाथ तो तुम सेलेक्ट का बनाते, जिस ऑप्शन पे काम करना होता है भाई उसके इनर टेक्स्ट की वैल्यू देते हो कब, जब तुम मेथड यूज करते हो सेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट। अब तुम्हें लग रहा है टेक्स्ट बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो टेक्स्ट भी नहीं यूज कर सकते। नंबरिंग से भी डर रहे हैं क्योंकि ऑर्डर बदल जाता है, कभी अंग्रेजी ऊपर रहती है, कभी कोई ऊपर रहता है, तब तो अगर हो सकता है आज 2 दे दें आज के हिसाब से, तो शायद ये कल काम ना करे। लेकिन तुम देख रहे हो इसके पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है, वैल्यू, और जिसकी वैल्यू क्या है NL अंडरस्कोर NL। तो तुम चाहो तो विजुअल टेक्स्ट नहीं, देखो सेलेक्ट बाय वैल्यू, ये तभी यूज करना है जब तुम किसको यूज करना चाहते हो, वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू, ऐसे बिल्कुल ये काम करेगा, है ना। वैल्यू चेंज नहीं होती, वैल्यू चेंज नहीं होती, नहीं होने को तो चेंज कुछ भी हो सकता है, डेवलपर कुछ भी बदल दे, लेकिन अगर तुम्हें अक्सर ऐसा होगा जब ये टेक्स्ट बदलता भी रहेगा, मान लो जानते हो बदलने वाला सीन अक्सर कब दिखता है, जैसे ये डच लिख रहे हैं ना, जरा अच्छा इसको साइन इन करें, हम मैनुअली भी कर रहे हैं, क्या होगा, लॉगिन हो जाएगा, लैंग्वेज बदल गई ना, ये क्या है, ये कुछ अजीब सा लिखा हुआ है ना, ये हो गया ना, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ अलग दिख रहा है ना, अलग अलग बदल गया कि नहीं बदल गया। देखो अभी भी देखो, अगर इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो HTML में देखो जरा, अच्छा ये अच्छा ये बताओ किस लैंग्वेज में ये आ रहा है अभी लिखा हुआ, डच में पक्का, लेकिन जरा हाँ क्या करो इंग्लिश में, लेकिन ये तो इंग्लिश नहीं है, बहुत सी लैंग्वेजेस के कुछ वर्ड्स क्या हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं,
लेकिन ये देखो यहाँ माई होम पेज की जगह क्या लिखा है, माई जेन करके क्या लिखा है इनका, ये जाने है ना, ये अलग लैंग्वेज है। वैसे ही वहाँ 8 लैंग्वेज के ऑप्शन थे, जो लैंग्वेज सेलेक्ट करते ये आके आगे इसमें खुलता। तो ये किस में है, डच में है। लेकिन क्या बताओ ये HTML क्या डच में लिखा है? HTML तो इंग्लिश में ही होगी भाई, टैग वैसे ही होंगे, सब कुछ वैसे ही होंगे, लेकिन HTML में भी क्या कहीं डच दिख रहा है? जरा देखते हैं इसमें, यहाँ तो इंग्लिश दिख रहा है ना, सॉरी डच दिख रहा है। इंस्पेक्ट करते हैं इसको, देखो जरा, ए इंग्लिश में लिखा है, href की वैल्यू किस में लिखी है, इंग्लिश में लिखी भाई, जैसे URL होते हैं, लेकिन इनर टेक्स्ट क्या है, डच में। अगर किसी डिजाइनर से कहोगे या कोई एप्लीकेशन बनती है, कई एप्लीकेशन ऐसी मिलेंगी जो हिंदी इंग्लिश कई भाषा में चलती है ना, कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो किसमें चलते हैं, हिंदी इंग्लिश उर्दू, ये 10-20 भाषा सपोर्ट करते हैं। क्या उनके लिए वो 20 एप्लीकेशन बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। पीछे की चीज़ें तो सेम रहती है ना, डेवलपर हर चीज़ क्या बनाता है, सेम बनाता है। HTML भी क्या होती है, लगभग सेम होती है, बस एक HTML की दूसरी HTML की कॉपी में, जो इंग्लिश लैंग्वेज की है या एक मान लो किसकी है, डच की या उर्दू की या किसी और लैंग्वेज की है, तुम देखोगे सब कुछ उसका भी HTML कैसा होगा, ऐसा ही होगा। बस वो चीज़ें जो UI पे असर डालती हैं वही इंग्लिश से बदल के उर्दू में हो जाए। तुम ही देखो यहाँ ए पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ए भैया डच में नहीं है, href भी डच में नहीं है, लेकिन ये है क्योंकि जो इनर टेक्स्ट में लिखा होता है वही UI पे आता है। तो अगर एक डिजाइनर एक एप्लीकेशन को 10 लैंग्वेज के लिए बना रहा है तो वही HTML हर जगह 10 जगह कॉपी करेगा, बस देखेगा HTML की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ UI पे जा रही है, जो UI पे जा रही होगी उसी को क्या कर देगा, इंग्लिश से डच में कर देगा, बस खत्म। ऐसा नहीं दोबारा फिर से HTML लिखेगा पूरी इतनी बड़ी 2000 लाइन की, जरूरत ही नहीं। और UI पे क्या जाता है, इनर टेक्स्ट, और क्या जाता है, वैल्यू, एट्रीब्यूट की वैल्यू। बटन के केस में तुमने देखा होगा ना, बटन में भी देखा होगा, या टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखते हो वो भी कहाँ जाता है, वैल्यू। हाँ जैसे हाँ क्या करें, बिल्कुल चाहो तो देख लो यार, देखते हैं जरा, ये फाइंड है ना, ये लेकिन पता नहीं क्या लिखा है डच में। राइट क्लिक करके जरा इंस्पेक्ट करके देखो, सारे एट्रीब्यूट टैग फैग सब अंग्रेजी में, बस वैल्यू एट्रीब्यूट वहां जा रहा है ना, तो वैल्यू जोएक लिखा, क्योंकि डच में इसको जोएक बोलते होंगे फाइंड। वैल्यू भी तो UI पे जाती है, जो UI पे जाएगा वही बदलेंगे, बाकी क्यों बदले, वो पागल थोड़ी ना। सेम चीज कॉपी पेस्ट, जो चीज UI पे जाने वाली है, अगर उनसे कहोगे एक लैंग्वेज के लिए उन्होंने डेवलप कर लिया और उनको लैंग्वेज बताने वाले मिल गए या गूगल ट्रांसलेटर का यूज करके, तो वो ज़्यादा टाइम थोड़ी लगा दूसरा बनाने में, पूरी HTML थोड़ी लिखनी है उस डिजाइनर को, क्या बस वही कॉपी करके पेस्ट करके जहाँ वाली चीज़ें UI पे जा रही है वहाँ वाली चीज़ें जाके कॉपी पेस्ट पे बदलता जाएगा, 1-2 दिन में दे देगा। हो सकता है वैसे HTML बनाने में 15 दिन लिया अंग्रेजी का बनाने में, लेकिन जब उससे कहोगे कि अब जरा यार उसको उसमें कर दो, डच में कर दो, तो ठीक है 1 दिन का टाइम तो कर दे, क्योंकि बस उसे इतना देखना है गूगल ट्रांसलेटर से कि फाइंड का मतलब डच में क्या है, देखा कॉपी किया और उठा के यहाँ नई HTML में चीजें बदलता चला गया, शाम तक कहेगा तैयार। लेकिन एक चीज ये ध्यान दो, इसके लिए ड्रॉप डाउन के लिए, अभी देखो इसमें आ रहा है ना, जैसे यहाँ देखो ड्रॉप डाउन दिख रहा है ना, इसको जरा राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, सेलेक्ट है, अच्छा ID है, स्टाइल है, अनचेंज है, वैल्यू नहीं है ना, नहीं ID है, वो ID की बात नहीं है, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाह रहे हैं। ये देखो जरा, है ना एक ड्रॉप डाउन है, अच्छा इसमें तो इंग्लिश में ही लिखा है एडमिन, हम दिखाना चाह रहे हैं कहीं अगर
चलिए सोर्स होगा, ये देखो। अच्छा यहाँ भी नहीं, जो यहाँ नहीं है। नहीं देखो, अक्सर ये हम दिखाना ही चाह रहे थे कि बहुत से एप्लीकेशन को जब देखोगे जो कई लैंग्वेज में बने हुए हैं, तो उनमें जैसे ये ऑप्शन यूआई पे आ रहा है कि नहीं, तो जो इनर टेक्स्ट होगा वो एक लैंग्वेज से, जैसे हिंदी से या इंग्लिश से डच होने में क्या होगी, इनर टेक्स्ट बदल जाएगा, लेकिन जो वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी वो नहीं बदलेगी। डेवलपर उसे बदलेगा नहीं। क्यों बदले भाई, अंग्रेजी से वो डच बनाना चाह रहा है ना, तो जब वैल्यू एट्रीब्यूट यूआई पे जाता ही नहीं है तो उसकी वैल्यू वो क्यों चेंज करे, उसे किसको चेंज करेगा, इनर टेक्स्ट। मेरा ये कहने का मतलब है कि मान लो हमें टेस्टिंग करनी है और एक एप्लीकेशन मेरी 8 लैंग्वेज में बनी हुई है, और हर लैंग्वेज में, जैसे देखो एक ही एप्लीकेशन है मेरी, वो 8 लैंग्वेज में बनी हुई है, हम एक ही कोड लिख के सबको टेस्ट करना चाह रहे हैं या जो भी करना चाह रहे हैं, उस सिचुएशन में हम अगर एक ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट यूज नहीं करें, क्योंकि सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट जो कोड लिखेंगे वो अंग्रेजी के लिए तो काम करेगा अगर वैल्यू दे दी, लेकिन डच के लिए काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम यूज करें क्या, सेलेक्ट बाय वैल्यू, तुम एक कंपेयर करोगे, देखोगे इंग्लिश में और डच में दोनों में इनर टेक्स्ट तो बदल रहा है उस ऑप्शन का, लेकिन वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, तो इसलिए वैल्यू यूज कर लेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है वैल्यू जो होता है यूआई पे नहीं दिखता, और सिलेक्ट के पास हो भी सकता है और नहीं भी। अच्छा ये भी है, चलो ठीक है। अब मान लो हमसे, जैसे ये टेस्टिंग के पॉइंट आते हैं उसे देखो, अगर हमसे कोई कहे कि जब जाते हो इस पेज पे फर्स्ट टाइम, तो जो सॉफ्टवेयर है, जो ये है बाय डिफॉल्ट शायद सॉफ्टवेयर सेलेक्ट रहता है ना, तुम्हारा टेस्ट केस तुमसे कहता है कि ब्राउज़र लॉन्च करो, यूआरएल खोलो, है ना, जाओ तो सब कुछ दिखाई देगा, उसमें कलर थीम भी दिखाई देगा, और ये चेक करो कि कलर थीम में सॉफ्टवेयर लिखा है कि नहीं। तुम्हारे टेस्ट केस में ये चीज़ लिखी है क्या कि भैया लॉगिन करो, सॉरी ब्राउज़र लॉन्च करो, फिर ये क्या करो, लॉगिन पेज का यूआरएल डालो, लॉगिन का पेज खुल जाएगा, और जब वो पेज खुल जाएगा तो जाके उस पेज पे क्या करो, वो चेक करो कि कलर थीम में बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर सिलेक्टेड है या नहीं, इतना लिखो। तो बताओ एक्सपेक्टेड क्या है, सॉफ्टवेयर। भाई हम यही कह रहे हैं ना कि जाके देखो वहां ये सिलेक्टेड है कि नहीं, तो एक्सपेक्टेड क्या है तुम्हारा, सॉफ्टवेयर। अब एक्चुअल तो निकालते हो ना, इसके पहले भी गेट टेक्स्ट कर रहे थे, तुमको यहाँ भी निकालना है कि क्या सिलेक्टेड है और क्या नहीं सिलेक्टेड है। तो अगर कभी करना हो, मान लो कलर थीम में हम वैल्यू सेलेक्ट करने से पहले ये चेक करना चाहते हैं कि उसमें क्या ऑलरेडी सिलेक्टेड है। देखो कलर थीम वाले के लिए जो सिलेक्ट का ऑब्जेक्ट था हम बना चुके हैं कि नहीं, हम वुड स्पाइस सेलेक्ट कर रहे हैं, हम वुड स्पाइस सेलेक्ट करने से पहले चेक करना चाह रहे हैं कि भैया वहाँ सॉफ्टवेयर लिखा है या नहीं। तो एक तरह से कहें स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड सेलेक्टेड वैल्यू या सेलेक्टेड टेक्स्ट इक्वल्स टू सॉफ्टवेयर। ये क्या है भैया मेरा एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड हमेशा तुम बताते हो। अब तुम्हें निकालना है कि वहाँ एग्जैक्टली है क्या। हो सकता है आज सॉफ्टवेयर है, कल सॉफ्टवेयर नहीं कुछ और लिखा हो, अगर कुछ और लिखा हो तो गलत है। तो वो टेस्ट केस कहता है भैया कि वहाँ क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर। अगर वहाँ आ रहा है वुड स्पाइस तो ये तो डिफेक्ट है, आना ये चाहिए, आ ये रहा है, मतलब क्या है, डिफेक्ट। तो भाई देखो, अब जरा ये देखो, तो इसको कैसे निकाला जाए, यहाँ क्या सिलेक्टेड है और क्या सिलेक्टेड नहीं।
तो ये बताओ अच्छा, ये कैसा ड्रॉप डाउन है? इसको बोलते हैं सिंगल सिलेक्शन का ड्रॉप डाउन। इसमें एक बार में एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर पाते हो, इसलिए क्या कहते हैं? सिंगल सिलेक्शन। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, जिनके लिए डी सेलेक्ट वाला मेथड चलता है, उसी को क्या बोलते हैं? मल्टी सेलेक्ट। और ये क्या है? सिंगल सिलेक्शन, है ना। तो देखो एक मेथड है इसके पास, वही सेलेक्ट कलर ओबीजे डॉट गेट फर्स्ट सेलेक्टेड ऑप्शन। क्या है? गेट फर्स्ट सेलेक्टेड ऑप्शन। ये नाम से क्या लग रहा है? गेट मतलब मिलेगा या पाओगे, फर्स्ट मतलब पहला, सिलेक्टेड मतलब जो सिलेक्टेड हो, और ऑप्शन। बताओ इसमें फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन कौन है? ये मत कहना अल्फा ग्रे। अल्फा ग्रे पहला ऑप्शन है लेकिन सिलेक्टेड नहीं है। जैसे अगर अभी ऐसी सिचुएशन में ऐसा आग खुल गया, तुमसे कोई पूछे भैया पहला सिलेक्टेड ऑप्शन कौन है, तो तुम कहोगे भैया ये तो सिंगल सिलेक्ट है। जो सिलेक्ट होगा वही पहला होगा और वही क्या होगा? आखिरी होगा। देखो वैसे तो पहला कौन है? अल्फा ग्रे। आखिरी कौन है? वुड स्पाइस। लेकिन अब ये कहें कि कौन है पहला जो सिलेक्टेड है, तो कहोगे भैया सॉफ्टेड है। सिलेक्टेड तो सॉफ्टेड ही है बस ना। ये मेथड देखो किस पर्पज से बनाया गया। ये मेथड इसलिए बनाया गया कि ड्रॉप डाउन जो है सिंगल सिलेक्ट वाला भी हो सकता है और मल्टी। अगर ये ड्रॉप डाउन मल्टी सिलेक्ट रहा होता और उस ड्रॉप डाउन में दो वैल्यू सिलेक्टेड रही होती, तो ये किसको देता? पहले। लेकिन तुम्हारा जो ड्रॉप डाउन है वो क्या है? नॉर्मल सिंगल सिलेक्ट। तुम्हें जो मिलेंगे सब सिंगल सिलेक्ट ही मिलने वाले। तो जब सिंगल सिलेक्ट ही है तो यही क्या करेगा? वहां से लेके आ जाएगा। तो लिख लें स्ट्रिंग एक्चुअल सेलेक्टेड। ये तो एरर दे रहा। हाँ भाई ये नज़र पड़नी चाहिए सबकी, जरा ध्यान से देखो। जब ये मेथड हमने कॉल किया था, ऑप्शन दिखा था, तो देखो रिटर्न क्या कर रहा है ये? वेब एलिमेंट। और तुम रख किस में रहे हो? स्ट्रिंग में। तो गलत है ना ये? जावा सीधा कहता है कि जैसा ऑब्जेक्ट मिलेगा वैसा ही वेरिएबल होना चाहिए, सीधी बात। तो भैया यहाँ पे क्या रहेगा? वेब एली और नाम लिख देते हैं यार कुछ ऐसा, WE सेलेक्टेड टेक्स्ट न लिखें, सेलेक्टेड ऑप्शन, मतलब कुछ भी नाम रख दें, ऐसा रख दें। या हाँ WE सेलेक्टेड कलर ऑप्शन। अब नाम थोड़ा सही कर दिया, वैसे वो भी जरूरत था, कोई एरर थोड़ी नहीं देता, लेकिन नाम सही रहे तो अच्छा है। अब ये वेब एलिमेंट है ना, तो वेब एलिमेंट अगर मिल गया तो तुम्हें भैया किसी वेब एलिमेंट का टेक्स्ट निकालना है, अगर उसके पास इनर टेक्स्ट है तो कोई ज़्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है, क्या लिखना है? गेट टेक्स्ट। और लो जी तुम्हें मिल गया क्या? स्ट्रिंग एक्चुअल सेलेक्टेड कलर टेक्स्ट। मान लो ऑप्शन टेक्स्ट लिख देते हैं, जो भी है ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे भाई यही तो टेस्टिंग है। क्या करते हैं अब? इफ एल्स लगाते हैं कि भैया अगर जो एक्चुअल है डॉट इक्वल्स इग्नोर केस है। देखो ये पढ़ाया गया है ना, वैसे तो इक्वल्स इग्नोर केस पढ़ाया गया है, रिटर्न ले वेरिएबल में, फिर बाद में देखो हमने शायद कुछ ऐसे बता दिया होगा कभी। इक्वल्स इग्नोर केस, और ये जो एक्सपेक्टेड है ये यहाँ पे क्या कर दें? भेज दें। तो भैया ये जो इक्वल्स इग्नोर केस मेथड है ये स्ट्रिंग का मेथड है ना, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का मेथड है। रिटर्न क्या करता है? बूलियन। कि भैया इसके अंदर दूसरे को ढूंढता है, इससे दूसरे को क्या करता है? मैच करता है। मैच कर जाता है तो ट्रू देता है, नहीं मैच करता है तो फॉल्स। तो हम ये लिख देते हैं बूलियन कलर
सेलेक्टेड कलर स्टेटस, मतलब क्या स्टेटस है, ट्रू या फॉल्स। भाई स्टेटस इसीलिए कर दिया, अगर ये क्या है ट्रू है तो भैया यही कर दोगे क्या कि भैया ये क्या हो गया, पास हो गया, और एल्स में क्या कर दोगे, दे ना, ऐसे टेस्टिंग हो गई। अब ये बता देगा भैया अगर सॉफ्टवेयर रहा तो पास देगा, अदरवाइज क्या देगा, फेल देगा। मान लो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर वुड स्पाइस सेलेक्ट किया तो वुड स्पाइस ही सेलेक्ट हुआ कि नहीं, तो भाई फिर क्या करेंगे, फिर ऐसे ही करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम तो कहेंगे देखो यार यही कोड कॉपी पेस्ट करके देखो, हम यहाँ लिख दें क्या, वेब एलिमेंट सेलेक्टेड कलर ऑप्शन, या लिख दें WE और लिख दे रहे हैं क्या, आफ्टर। आफ्टर मतलब बाद, सेलेक्ट करने के बाद वाले के लिए वर्ड इस्तेमाल क्या कर दे रहे हैं, आफ्टर। आफ्टर ना, और ये क्या हो गया, आफ्टर। चलो लो ऐसे कर दे, और यहाँ भी देखो बदल देना क्या, यहाँ जो मैच करना है इस एक्चुअल से मैच करना है ना, और एक्सपेक्टेड क्या होगा भैया, वुड स्पाइस डाल रहे हो तो एक्सपेक्टेड तुम्हारा क्या है, वुड स्पाइस है ना, तो चाहो तो एक्सपेक्टेड जहाँ पे है तुम्हारा एक्चुअल डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, यहाँ पे क्या लिख दो, स्पाइस। भैया वुड स्पाइस सेलेक्ट करोगे तो सिलेक्टेड क्या होना चाहिए, ध्यान से देखना इसको, सही है ना। ऐसे भाई ये टेस्टिंग हो गई कि पहले सॉफ्टेड होना चाहिए और जब वुड स्पाइस सेलेक्ट कर दे तो बदल के क्या हो जाना चाहिए, वुड स्पाइस। ये चीज टेस्ट हो रही है ना, देखो ध्यान से, कोई बहुत बड़ा कोड नहीं है, नाम भले बड़ा लग रहा होगा लेकिन नाम इसलिए बड़ा रखा गया कि तुम्हें समझने में और आसानी हो। ये वाला लास्ट वाला ये आफ्टर सिलेक्टेड कलर ऑप्शन, हाँ ये कौन सा, ये लाइन ये, हाँ वही, ये देखो क्या कर रहे हैं बताओ। अच्छा सिलेक्टेड ऑप्शन तो वही है, सेलेक्ट वाला ऑब्जेक्ट जो है वो तो वही है भाई। अभी भी हम बात कर रहे हैं किसकी, कलर की, इसीलिए हम नया सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट नहीं बनाए। अगर हम लैंग्वेज या किसी और की करते तो फिर हम बनाते। फिर मेथड कॉल किया गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन, तो ये जो ऑब्जेक्ट वेब एलिमेंट मिला ये कब वाला मिला, मतलब जो सिलेक्टेड मिला वो बाद वाला मिला, मान लो जो आया। अब जो बाद वाला वेब एलिमेंट मिला तो उसी का क्या कर रहा है, गेट टेक्स्ट कर रहा है, तो उससे हमें एक्चुअल वैल्यू मिल रही बाद की, और फिर बाद की उसी एक्चुअल वैल्यू को एक्सपेक्टेड से क्या कर रहे हैं, मैच। और एक्सपेक्टेड क्या है मेरा, वुड स्पाइस, क्योंकि भैया हम सेलेक्ट भी क्या कर रहे हैं, वुड स्पाइस। अगर ऐसा हो, अगर ये मैच ना करे तो गलत है। वैसे एक कुछ गलती और लग रही है, हम तो कहेंगे एक गलती छोटी सी ये दिख रही है, वुड स्पाइस 2 बार यूज किए हो ना, तो हम तो कहेंगे यार स्ट्रिंग सेलेक्ट कलर ना, ऐसे, और यहाँ पे लिख दो क्या, वुड स्पाइस, और इसी वेरिएबल को भैया दोनों जगह इस्तेमाल कर लो। तो देखो एक ही चीज़ 2 जगह क्यों लिख रहे हो यार, कल को बदलना पड़ेगा तो 2 जगह बदलना पड़ेगा ना। अभी हमें बदलना पड़ेगा तो कितनी जगह बदलना पड़ेगा, 1 जगह, है ना। कोई भी चीज़ तो गेट फर्स्ट सेलेक्टेड ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू तुम्हें सेलेक्टेड वैल्यू मिल जाए। और अब तुम सेलेक्ट करना जानते हो। कुछ मेथड्स और भी हैं लेकिन वो तुम्हें बाद में ही समझ में आएंगे, जब अभी तो एरे पढ़ाया गया है ना, लिस्ट भी बताया गया है, नहीं तो रख दो।
तो इतने, लेकिन अब तुम लोग लगभग सारे वैलिडेशंस कर सकते हो। तो हम तो यार, या तो बताओ तुम ही लोग टेस्ट केस लिखोगे या हम? देखो हम तो ये कहेंगे अब कि एक पूरा टेस्ट केस ऑटोमेट करो, एक पूरा टेस्ट केस ऑटोमेट करो जिसमें रास्ते के, जैसे तुम्हें क्या करना चाहिए, यूज़र नेम डालना चाहिए, पासवर्ड डालना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। नहीं, हम तो कहेंगे ये होना चाहिए कि सबसे पहले तुम ओपन करो और फिर ये चेक करो कि यूज़र नेम और पासवर्ड ब्लैंक आ रहा है कि नहीं। हम तो कहेंगे तुम्हारा टेस्ट केस क्या, इवन कहो तो अच्छा हम लिख ही देते हैं जो तुम्हें करना है। तुम्हें सबसे क्या करना है, पहले हम लिखते जा रहे हैं लॉन्च ब्राउज़र। दूसरा काम क्या करना है, ओपन vTiger लॉगिन पेज URL। ठीक, ये दूसरा काम हो गया। तीसरा, वेरीफाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ यूज़र नेम इज ब्लैंक। ठीक, तीसरा हाँ भाई, इसके बाद है वेरीफाई पासवर्ड क्या है, इज ब्लैंक। ठीक, फिर इसके बाद फिर एक वेरीफाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ कलर ड्रॉप डाउन इज सॉफ्टेड। फिर एक और इसी तरह से सेम, बिल्कुल, ऑफ लैंग्वेज ड्रॉप डाउन इज इंग्लिश। जो भी है देख लेना, इंग्लिश के लिए जो भी है, यूएस इंग्लिश है, जो भी है। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद और क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ठीक, और इसके बाद क्लिक ऑन हाँ लॉगिन बटन जो है। ठीक है, क्यों? अच्छा हाँ, अच्छा एरर आएगा ना, है ना, यही तो तुम्हें करना है। वेरीफाई यू आर गेटिंग नहीं एन एरर मैसेज, और वो भी क्या, ये भी गेट टेक्स्ट से निकलेगा भाई, ये भी चेक करोगे ना। ये क्या है, ऐसा होना चाहिए। अगर कुछ नहीं डालोगे तो उसे क्या बोलना चाहिए कि यू मस्ट स्पेसिफाइड अ वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड ना। लॉगिन तो नहीं कर देना चाहिए ना, ये सही बिहेवियर है। अगर ये लॉगिन कर देता तब गलत बिहेवियर था। जो है कुछ डाल भी नहीं रहे और लॉगिन भी कर दे रहा, मतलब क्या है, डिफेक्ट है। कुछ न डालो तो मैसेज देना चाहिए भैया ये गलत है, और सही डाल दो तो ये क्या कर देना चाहिए, इसे तुम्हें आगे लॉगिन कर देना चाहिए। इसके बाद डू वैलिड लॉगिन। अब वैलिड लॉगिन करो, मतलब यूजर नेम पासवर्ड, वैलिड लॉगिन बोल दे तो समझ जाना कि सही यूजर नेम सही पासवर्ड डालो और लॉगिन बटन पे क्या कर देना, क्लिक कर। ठीक, इतना कर दोगे। इसके बाद क्लिक ऑन मार्केटिंग लिंक। मार्केटिंग आता है ना, इसके बाद ये सब तो किए भी होगे तुम लोग आई थिंक, तो बहुत कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन इसमें वैलिडेशन जोड़ लें। क्लिक ऑन मार्केटिंग लिंक। अब तुम्हें ये चेक करना है,
लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश ही कर देते हैं। हम तो तुम्हें बताने के लिए बता दिए, तुम तो अपनी टेस्टिंग किस में करना, इंग्लिश में ही करना। तुमने क्या किया, पहले मार्केटिंग पे क्लिक कर दिया। तो भाई चलो, अच्छा यार मार्केटिंग पे और ये कैंपेन्स आ गया ना। अच्छा, मार्केटिंग में मान लो तुमको ये कहे वेरीफाई मार्केटिंग हेडिंग टेक्स्ट इज डिस्प्ले। तो भैया मार्केटिंग पे क्लिक किया है तो वहाँ क्या है, मार्केटिंग है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा ये काम है कि मान लो ये कैंपेन्स ही है, या लीड पे चाहो तो लीड पे चले जाओ। कैसे, क्लिक ऑन लिंक, ठीक है। फिर वही है, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू लीड बटन। फिर क्या होना चाहिए, ये सब किए हो ना। अब इसके बाद सारे जो फील्ड्स हैं, अब जैसे इसमें है वो ये कर लो कि जब तुम क्रिएट न्यू लीड पे जा रहे हो तो ये चेक कर लो एक बार कि जैसे लीड्स पे हो, प्लस पे क्लिक किए तो क्रिएटिंग न्यू लीड, क्रिएटिंग न्यू लीड हेडिंग टेक्स्ट इज डिस्प्ले। नहीं भैया कोई छुट्टी नहीं। वेरीफाई क्रिएटिंग न्यू लीड, और इसके बाद फिलअप वैल्यू इन ऑल दी फील्ड्स, ठीक है, या जितने में भर पाओ वो भरना, ठीक है। और इसके बाद क्लिक ऑन सेव, फिर एक नया पेज खुलेगा ना। तो फिर ये है कि वेरीफाई ऑल वैल्यूज ऑन डिटेल पेज। डिटेल पेज मतलब टेस्ट केस। डिटेल पेज का मतलब जब तुम सब कुछ भर के सेव कर देते हो तो अगले पेज पे ले जाते हो ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिटेल पेज। तो डिटेल पेज में जो जो यहाँ भरे थे वही वही वहाँ आ रहा है या नहीं। इतना अब एक सिनेरियो सा पूरा कर डाला। और जब करना तो ये ड्रॉप डाउन्स में वैल्यू भी सिलेक्ट करना, जैसे क्या फर्स्ट नेम क्या है, मिस्टर है, क्या है क्या नहीं है, ये भी भरना है तुम्हें, पहली चीज़। और हाँ, पहला एक वैलिडेशन और ऑन क्रिएट लीड पेज वेरीफाई डिफॉल्ट वैल्यू इज नन ऑन फर्स्ट नेम, और फिर क्या है, नाना लीड सोर्स और लीड स्टेटस। और फिर इसमें जो वैल्यू भरनी हो अपना भर लेना, और अगले पेज पे जाके क्या कर लेना, सब कुछ वेरीफाई कर लेना। और करना इसको एक एक सारे स्टेप्स। हम लोग भी काम करते हैं तो ऐसे छोड़ थोड़ी देते हैं, जो लिखा है वो करना। ये नहीं सोच सकते कि यार ये तो बहुत लंबा दे रहे हैं यार, ये थोड़ी नहीं कहते हैं। भाई काम है, ये करना है। इसी तरह से वैलिडेशंस रहते हैं भाई। टेस्ट केस ऐसे तो लिखे जाते हैं कि भैया यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, ये कर दो, ये हो जाए, वो हो जाए, वो पूरा लिखा रहता है। और हमें पूरा अक्षर से उसको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। उसमें हम नहीं ये कर सकते कि यार ये तो बार बार क्यों लिखे हो, या तो ये ज़्यादा क्यों लिखे हो यार, हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, ये चीज़ नहीं होती ना। अच्छा क्या बता, अच्छा एक और चीज़ देखो, हमने वेब एलिमेंट के 2-3 मेथड है तुमको बता दे रहे हैं, हमने नहीं बताए थे अभी तक। किसके, सेलेक्ट वाले मेथड नहीं है, किसके हैं, वेब एलिमेंट के हैं।
जानते हो ना वेब एलिमेंट, जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो तो वेब एलिमेंट मिलता है। जैसे सेंड कीज और ये सब करते हो ना, जरा ध्यान से देखना, इसके बारे में यहाँ लिख भी दे रहे हैं। डॉट एक मेथड है इसका डिस्प्लेड, इज डिस्प्लेड, रिटर्न क्या कर रहा है, बूलियन, मतलब क्या, ट्रू और फॉल्स। क्या मतलब हुआ इसका कि WEU नेम एक वेब एलिमेंट है और इसका मेथड क्या है, इज डिस्प्लेड, रिटर्न क्या करता है, बूलियन। बूलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स। ये बताता है कि जो तुम्हारा वेब एलिमेंट है वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने तुम्हें एक बात बताई है ना, कभी कभी चीज़ें हिडन होती हैं, एक वर्ड इस्तेमाल किया है ना, कई बार कई एलिमेंट तुमको HTML में दिखते हैं लेकिन UI पे नहीं दिखते, वही क्या है, हिडन। ये इस डिस्प्लेड मेथड बताता है कि वो तुम्हारा एलिमेंट जिसकी बात तुम कर रहे हो वो UI पे आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा होगा UI पे, दिख रहा होगा तो ट्रू देगा, और नहीं दिख रहा होगा तो फॉल्स। इससे हमें ये पता चल जाता है कि वो हिडन है या नहीं। अगर हिडन होगा तो फॉल्स आएगा और हिडन नहीं होगा तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। मान लो मेरा भेजा गया एक्सपाथ यहाँ गलत हो, क्या हो, गलत हो, तो अब बताओ ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, फॉल्स। सीधी बात भाई, देखो ये लाइन चलेगी 28 नंबर की, तब बताएगा ना ट्रू है कि फॉल्स है। अगर यही एक्सपाथ गलत हो गया तो इसी 24 नंबर की लाइन पे आ जाएगा क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये जो इस डिस्प्लेड मेथड है ये तुम्हारे एक्सपाथ के सही होने या गलत होने की गारंटी नहीं लेता। इस डिस्प्लेड मेथड कहता है भैया एक्सपाथ तो तुम्हारा सही होना ही चाहिए, वेब एलिमेंट तो मिलना ही चाहिए। इसके बाद हम ये कंफर्म करेंगे कि ये UI पे है कि हिडन। तुम ये कहो कि एक्सपाथ ही गलत है, वो HTML में मिल ही नहीं रहा है, तो फिर कहाँ से यहाँ 28 नंबर पे आएगा, नहीं 24 पे ही फट जाएगा। जो एरर आएगी कहाँ आ जाएगी, 24 पे ही आ जाएगी ना। तो याद रखना, कई बार लोगों को लगता है कि एक्सपाथ गलत देंगे तो इस डिस्प्ले क्या दे देगा, फॉल्स, क्योंकि एक्सपाथ गलत है तो मतलब UI पे है, HTML में ही नहीं है तो फॉल्स देगा। बिल्कुल नहीं, 2 लाइन पहले एक्सेप्शन क्या पा जाओगे, एलिमेंट नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ये सिर्फ इसके कंफर्मेशन के लिए है कि वो UI पे है या नहीं, दिखाई दे रहा है या नहीं। कई बार अगर ऐसा हुआ HTML में है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा तो यही क्या देगा, फॉल्स देगा। ऐसे ही एक मेथड और देखो जरा, इज करके ही ये भी है, इज इनेबल्ड। क्या है ये, इज इनेबल्ड। इसका काम क्या मालूम है, ये बताता है कि वो इनेबल है या नहीं। अब तुम कहोगे भैया इनेबल क्या होता है, तो इनेबल ऐसे समझो, कहीं है कई बार तुम लोगों ने कहीं देखा होगा, कोई फॉर्म वार्म भर रहे होगे, फील्ड भी होगी लेकिन कलर थोड़ा सा उड़ गया होगा। कलर क्या होगा, थोड़ा उसका फेडेड होगा, और उस पर कुछ टाइप, टेक्स्ट बॉक्स होगा, कुछ टाइप करोगे टाइप नहीं होगा। बटन होगी तो कुछ क्लिक करोगे तो बटन पे क्लिक नहीं होगा, मतलब उसी को क्या बोल रहे हैं, डिसेबल। वर्ड क्या, इनेबल और डिसेबल। इनेबल किसको बोलते हैं, जैसे ये इनेबल है, फाइंड पे क्लिक कर ले रहे हो ना, ये क्या है, इनेबल है। कई बार यही फाइंड ऐसा दिखाई देगा कि इस पे क्लिक कर नहीं सकते। कहीं ऐसा एग्जाम्पल दिखाएं तुमको, अच्छा हाँ चलो यही दिख जाएगा तुमको, मार्केटिंग पे ही, लीड्स पे ही आ जाओ। ये देखो जरा, अक्सर जब ये टेबल होते हैं, जो दिख रहा है ना, ये टेबल एप्लीकेशन में देते, भैया देखो कितने रिजल्ट आ रहे हैं, शोइंग रिकॉर्ड्स 1-20 ऑफ 31। एक बार में 20 रिकॉर्ड दिखा रहा है, टोटल है 31। तभी देखो यहाँ क्या है, 1, यहाँ लिखा है क्या, 1 ऑफ 2। इस पे क्लिक करो तो 1 से किस नेक्स्ट पे, एक के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 2 ना। देखो दूसरा पेज खुल गया। अब ये जो है क्या हो गया, अब इस पे क्लिक करने का कोई मतलब नहीं बचा ना, और इसका कलर भी देखो कि थोड़ा सा अलग हो गया होगा। अब यही क्या हो गया, डिसेबल है। हाँ मतलब इनेबल मतलब उसमें कुछ कर सकते हो, जैसे ये सब जितने दिख रहे हैं सब क्या है, इनेबल है।
अक्सर डिसेबल कब हो जाएगा? मान लो जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में तुमने कुछ सर्च किया, 20 रिजल्ट दिखा दिया, बाकी नीचे नेक्स्ट करके लिख दिया कि भैया अगला पेज खोल लो, अगला पेज खोल लो, 5 पेज नेक्स्ट वाली वहाँ एक बटन सी थी, नेक्स्ट किए, दूसरे पे पहुंचा, नेक्स्ट किए, तीसरे पे, जब 5वें पेज पे पहुंच गया वो अगला कोई नेक्स्ट करने पे, भाई 50 ही आइटम थे, 10 एक पे दिखा रहे थे, पहली बार नेक्स्ट पे क्लिक किए वो इनेबल था, दूसरी बार इनेबल था, तीसरी बार इनेबल था, चौथी बार भी क्या था? इनेबल था। जब 5वां पेज खुल गया तो आगे जाने लायक तो बचा नहीं, तो वही बटन क्या कर दिया डेवलप, वो क्या हुई? डिसेबल। कलर थोड़ा सा क्या हो जाएगा उसका? उड़ जाएगा, मतलब चेंज कर देंगे जिससे देखने वाले को पता चल जाए कि अब ये क्या हो गया है, डिसेबल। तो ये जो मेथड है इज इनेबल्ड, ये बताता है, ये भी रिटर्न करता है वही बूलियन, ट्रू या फॉल्स। अगर इनेबल होगा तो ट्रू देगा और डिसेबल होगा तो क्या देगा? फॉल्स। इसको भी इसको ऐसे स्टोर करेंगे जैसे क्या? बूलियन डिस्प्ले स्टेटस, ऐसे ही इसको यूज करेंगे, बूलियन इनेबल्ड स्टेटस। ट्रू है तो मतलब इनेबल है, फॉल्स है तो मतलब डिसेबल है। तो ये मेथड भी यूज होते हैं। कई बार तुमको ये दिखाए कहाँ अक्सर दिख जाएगा, कई बार ऐसा होता है, बहुत से ऐसे एप्लीकेशन भी होते हैं जैसे यूजर नेम है बट और पासवर्ड है और क्या है, लॉगिन बटन है ना, तो लॉगिन बटन डिसेबल रहेगी, इनेबल नहीं रहेगी, डिसेबल मतलब लॉगिन पे क्लिक कर ही नहीं सकते। लेकिन जब यूजर नेम डाल दोगे और पासवर्ड तो अपने आप क्या हो जाएगी? इनेबल, है ना। तो वही क्या हो गया, तो वही चीज है कि ये बताएगा कि वो इस समय इनेबल है कि क्या है, डिसेबल, जिस एलिमेंट की तुम बात करो। और इसी तरह से एक और होता है मेथड, तुम्हें दिखा दे रहे हैं, जिसका नाम क्या है, इज सिलेक्टेड। ये बताता है कि ये सिलेक्टेड है या नहीं। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में तो सिलेक्टेड का कोई मतलब नहीं, ड्रॉप डाउन में सिलेक्टेड का मतलब है ना, लेकिन उसके तो मेथड से सिलेक्ट में मैनेज है ना, तो एलिमेंट में घुसे दो। ये जो इज सिलेक्टेड मेथड है, ये काम कहाँ करेगा मालूम है? चेक बॉक्स के ऊपर, इसे चेक बॉक्स बोलते हैं ना। ये बताता है कि कोई चेक बॉक्स जो है वो चेक्ड है या नहीं। चेक्ड है तो रिटर्न करेगा क्या? ट्रू। अनचेक्ड है तो रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स। याद रखना, इज सिलेक्टेड इसलिए लिख दे रहे हैं। एक मेथड कौन सा? इज सिलेक्टेड will work with check boxes only। और चेक बॉक्स की पहचान देख लो भैया, डिब्बा सा होगा, और इस तरह से चेक करोगे तो ऐसे बन जाएगा, अनचेक करोगे तो। क्यों यूज करते हैं? मान लो यहाँ 20 रिकॉर्ड आ रहा है, हमको ये डिलीट करना है, तो इसको चेक करके डिलीट पे क्लिक करेंगे तो कौन डिलीट होगा? बस यही डिलीट होगा और दूसरे डिलीट नहीं होंगे। इसीलिए चेक बॉक्स होता है एप्लीकेशंस में। मान लो इस चेक बॉक्स पे तुम्हें देखना है ये चेक्ड है कि नहीं, अनचेक्ड है कि नहीं, तो यही इस सिलेक्टेड मेथड काम आएगा। इसका एक्सपाथ लिख के ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे, इसका एक्सपाथ बनाओगे, वेब एलिमेंट मिलेगा ना, फिर यूज करोगे इस सिलेक्टेड। अब ऐसा मत करने लगना कि ड्रॉप डाउन के लिए यूज करने लगो, बटन के लिए यूज करने लगो, या टेक्स्ट बॉक्स के लिए यूज करने लगो, तो उनके लिए काम नहीं करेगा। ये काम करेगा किसके लिए? चेक बॉक्सेस। और एक चीज है, चलो इसके बाद में इसको देखेंगे, रेडियो बटन्स। बस 2 के लिए। तो अभी तुम्हें दिमाग किस पे लगाना है सिर्फ, और एक आध वैलिडेशन ये भी डालना कि भैया जब हम लीड्स पेज पे पहुंचते हैं तो ये जो सबसे ऊपर वाला चेक बॉक्स है, टॉप वाला, ये क्या होना चाहिए? अनचेक होना चाहिए। कि मतलब इसका एक्सपाथ लिख के एलिमेंट बनाओ और डॉट इज सिलेक्टेड आओ, तो जो वैल्यू आए वो क्या होनी चाहिए? एक्सपेक्टेड क्या है तुम्हारे लिए? फॉल्स होना चाहिए, है ना। बस इतना एक और कर लिया। और अगर इसको वो करना हो तो, सिलेक्ट करना हो तो कौन सा मेथड कॉल करेंगे? इज सिलेक्टेड तो देता है कि सिलेक्टेड है या नहीं। हम कह रहे हैं सिलेक्ट करने के लिए क्या? क्लिक। यार देखो, क्लिक कर रहे हैं, सिलेक्ट हो रहा है ना, क्लिक कर रहे हैं फिर से अनसेलेक्ट हो जा रहा है ना। अगर सिलेक्ट करना हो तो क्या यूज करोगे? तो एक आध ये भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा फ्लो अब बनाओ, ठीक है। तो अब ड्रॉप डाउन भी हो गया। अब इसके बाद दूसरे एक्शंस देखेंगे, जैसे माउस एक्शंस हैं या किस तरह से। अभी जैसे तुम लोगों ने ये देखा होगा ना
ऐसे कर देते हो तो आ जाता है ना, इस पे करना होता तो इसके लिए क्लिक थोड़ी ना कर रहे हैं, इसके लिए बस यहाँ क्या कर रहे हैं, माउस लेके जा रहे हैं ना, कर्सर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं, क्या अपनी लैंग्वेज जानते हो, माउस ओवर, या इसी को बोलते हैं होवर ओवर। ओवर 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 मतलब उसके ऊपर ना, तो ओवर भी इस्तेमाल करते हैं वर्ड, ओवर ओवर भी कहते हैं, माउस, हाँ ऐसा। इसको अपने हम लोग अगर मैनुअल टेस्टर की लैंग्वेज में बात करें, वो टेस्ट केस लिखेगा तो ये कहेगा कि वहाँ जाके क्या करो, माउस ओवर करो, या कहेगा कि मार्केटिंग में जाके माउस ओवर करो, या कहेगा जाके मार्केटिंग पे क्या करो, होवर ओवर करो, माउस ओवर। और एक क्या है इसी के लिए वर्ड, ओवर, हाँ ओवर, हाँ ये भी बोलते हैं। ओवर ओवर या माउस ओवर की बात करें तो समझ जाओ किसकी बात कर रहा है, कि कहीं पे वहाँ ले जाओ, माउस बस हिलाओ। बहुत सी देखो यहाँ, अच्छा इसका मतलब हर जगह कुछ थोड़ी ना होने लगता है, यहाँ माउस ले जाओ कुछ ना होगा, डेवलपर ने यही तो ऐसा बनाया है। यहाँ ले जाओगे तो एक लिस्ट से खुल जा रही थी, उसमें से जो चाहो वो क्या कर लो, क्लिक कर लो, है ना। चलो फिर इतना ही रखते हैं, तब